तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों आज अपने एशियन जो पैरा गेम्स अभी हुए हैं चाइना में, ठीक है, हांगझोउ चाइना में हुए हैं, उनके बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी मेडल टैली है सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। 111 के 111 मेडल जिन किस किस ने जीते हैं वो हम यहाँ पे सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, उसमें जो इंपॉर्टेंट होंगे, इतने तो नहीं याद रख सकते अपने, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वो सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले अपने ये जान लेते हैं कि अपने प्यारे भारत ने यहाँ पे दोस्तों कितने मेडल जीते हैं। तो 111 मेडल भारत जीत के फिफ्थ पोजीशन पे रहा है। ठीक है, मेडल टैली देखो तो इसमें 29 गोल्ड, तो ये याद रखना है अपने को, गोल्ड याद रखने हैं कि कितने आए हैं, सिल्वर कितने आए हैं, ब्रॉन्ज कितने आए हैं। सबसे ज़्यादा अपने एथलेटिक्स में जो मेडल्स आए हैं 55। अभी आपको इतना याद रखना है कि 29, 31 और 51 है, कुल मिला के 111। तो जो आपको 29, 31, 51 का है ये डाटा याद रखना है। ये तो आप सभी को क्रम पता होगा, गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज, जीएस भी अपने याद रखते हैं, गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज का 29, 31 और 51 याद रखना है बस। ठीक है, इसको आप बार बार अगर दिमाग में बिठाओगे तो आपको बैठ जाएगा एक बार। पहले अपने जो एशियन गेम्स हुए थे तो वहाँ पे भारत ने कितने मेडल जीते थे, 107 मेडल। और पैरा गेम्स जो हुए हैं 2023 में दोस्तों, ये फोर्थ एशियन पैरा गेम्स थे, इसमें भारत जीता है 111 मेडल। तो फर्स्ट आपको याद रखना है, सेकंड थर्ड सारे याद रखने हैं कि फर्स्ट पे चाइना था, मेडल मत याद रखना। फर्स्ट पे चाइना था दोस्तों, 214 गोल्ड जीत के कुल 521 मेडल जीते हैं चाइना ने। इसके बाद ईरान आता है, जापान, साउथ कोरिया, फिर पाँचवें नंबर पे अपना प्यारा भारत आता है। तो अब अपने चलते हैं, अभी कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है मैं बता देता हूँ आपको। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो ये गेम्स थे, सबसे पहले जो बता दूं आपको, ये एशियन पैरा गेम्स थे, एशियन पैरा गेम्स। ये किस क्रम के थे, तो फोर्थ, ठीक है, चौथे नंबर के गेम्स थे। स्थान जहाँ पे आयोजन हुआ, स्थान याद याद रखना है अच्छे से, चीन। ठीक है, चीन में कहाँ पे, हांगझोउ, हांगझोउ यहाँ पे दोस्तों आयोजन हुआ। जो एशियन गेम्स थे उनका भी आयोजन यहीं हुआ था। और दोस्तों ये गेम्स है ना 2022 में होने थे, वैसे तो पहले भी हमने ये एशियन गेम्स पढ़ा तो बात वो आपको बताई थी, तो लेकिन ये हुए 2023 में थे। ठीक है, हुए 2023 में हैं, 2022 के, और कौन से क्रम के हैं, चौथे क्रम के हैं, तो ये भी ध्यान रखना है, चौथे क्रम के हैं। अब अपने क्या बात आती है कि पहली बार दोस्तों जो गेम्स है ये कहाँ पे आयोजित किए गए, तो दोस्तों ये पहली बार है ना 2010 में चीन में ही आयोजित किए गए थे। तो पहली और अब की बार चीन में ही आयोजित किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों इसके शुभंकर की। ठीक है, किसकी, शुभंकर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो शुभंकर है फेई फ्री पक्षी है, फेई फ्री पक्षी दोस्तों इसका शुभंकर है। इसका मतलब होता है आनंद। ठीक है, आनंद में रहने वाला। अब अपने बात कर लेते हैं दोस्तों किन चीज़ों की, इसमें है ना 22 खेल है। खेल कितने थे कुल, अगर अपने बात करें दोस्तों इसमें खेलों की कि खेल कितने थे, तो खेल थे यहाँ पे 22। 22 में से भारत ने कितने खेलों में भाग लिया दोस्तों, भारत यहाँ पे 17 खेलों में भाग लेता है। और इस बार दोस्तों जो दो नए खेल जोड़े गए वो याद रखना है अपने को। दो जो नए खेल जोड़े गए वो कौन से हैं, एक तो आपका पैरा ताई कमांडो, एक पैरा नोइंग। ठीक है, पैरा नोइंग लिखेंगे ऐसे, बोलेंगे इसे नोइंग। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे पदक पदक इंडिया को मिले हैं। अब अपने बात कर लेते हैं, जब एशियन पैरा गेम्स होते हैं तो ध्वजारोहण किसने किया था। ठीक है, ध्वजारोहण के समय कौन था, ध्वजा वाहक कह सकते हैं, सॉरी, ध्वजा वाहक कौन था यहाँ पे इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से। तो यहाँ पे दोस्तों पारुल परमार का नाम याद रखना है। एक तो थी आपके पारुल परमार, जो क्या है, शटलर हैं,
गेम कौन सा है? शटलर। इनके गेम का नाम आपको याद रखना है, किस खेल से संबंधित है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये ध्वजावाहक थी। एक और थे अमित, अमित सरोवर। इनका कौन सा गेम है दोस्तों? ये है थ्रोवर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि इनका गेम आता है थ्रोवर। और जो बात करें दोस्तों, कुल एथलीट यहाँ पे 313 गए थे यहाँ पे भारत से। और अगर आपसे यहाँ पे टॉर्च पूछ ले तो वो हो जाएगी आपकी लॉरल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने जान ली। अब ये कब हुए थे दोस्तों? ये होते हैं आपके 22 से 28 अक्टूबर 2023 के बीच में होते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। हांगझो चाइना से तान अपनों ने देख ही लिया। बाकी जो नए गेम जो ऐड हुए वो भी मैंने आपको बता दी सारी बातें। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यही है कि स्थान याद रखना है एक तो आपको कि किस स्थान पे होते हैं। चाइना हांगझो में पहली बार भी चाइना में होते हैं। शुभंकर याद रखना है, फ्रेवी पक्षी। कुल खेल यहाँ पे 22 थे जिसमें 17 खेलों में भारत ने भाग लिया। 2 नए खेल पैरा ताइक्वांडो, पैरा कैनोइंग थे। ठीक है, अब इसके बाद जो टैली है वो मेडल वाली याद रखनी है अपने को, 29 31 51। ठीक है, टोटल 111 हो गए। अब अपने खेल के जो खिलाड़ी हैं ना दोस्तों, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आगे मैंने वैसे लिस्ट बनाई है, शुरू में आपको थोड़ा मैं वैसे बता देता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों जो गोल्ड मेडल है, अब ये थोड़ा देखो, सारे अपने याद तो नहीं रख सकते 111 के 111। अब अपने को क्या करेंगे दोस्तों, जिस भी अगर मान लो कोई स्टेट का एग्ज़ाम दे रहा है तो जिस स्टेट के जितने भी खिलाड़ी हैं ना वो उनका ध्यान रखे कि हमारी स्टेट से इतने मेडल आए हैं। तो स्टेट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अंकुर धामा की बात करें तो ये एथलेटिक्स से संबंधित है। कौन से गेम से? ये मेंस 5000 मीटर में गोल्ड लेके आए थे। तो अंकुर धामा एथलेटिक्स से संबंधित है, इतना याद रखना है बस, और इसमें कुछ नहीं याद रखना। ये देख सकते हो अंकुर धामा आप तस्वीर में दोस्तों, तो ये देख सकते हो। इनसे हमें प्रेरणा भी मिलती है कि यही अभी हिम्मत नहीं हार रहे, हमारे तो सब कुछ सारी चीज़ें सही सलामत है। अपने को कोई भी दोस्तों स्थिति हो इसमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अंत तक हमें लड़ते रहना चाहिए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, निषाद कुमार। तो निषाद कुमार यहाँ पे दोस्तों हाई जंप में गोल्ड लेके आए हैं इंडिया के लिए। ठीक है, तो निषाद कुमार का संबंध भी अब ऊंची कूद से है तो ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, सीधा एथलेटिक्स नहीं पूछा जाएगा, ऊंची कूद से है। रामपाल की बात करें तो दोस्तों ये भी हाई जंपर हैं, तो ये सिल्वर मेडल लेके आए हैं इनके साथ ही। फिर शैलेश कुमार, रामपाल की मैंने बात की, फिर शैलेश कुमार आ जाते हैं दोस्तों, ये गोल्ड लेके आए हैं। ठीक है, ये भी हाई जंपर है, गोल्ड लेके आए हैं। इनकी कैटेगरी होती है दोस्तों अलग अलग, T63 अलग अलग। फिर आ जाते हैं दोस्तों, शैलेश कुमार की बात कर ली। मरियप्पन थंगावेलु, तो मरियप्पन थंगावेलु भी दोस्तों सिल्वर मेडल लेके आए हैं आपके भारत के लिए। फिर मोनू गंगेश का संबंध कौन से खेल से है? तो इनका संबंध शॉट पुट से है, एथलेटिक्स के। तो ये याद रखना है आपको कि शॉट पुट से इनका संबंध है, तो ऐसे याद रखना है गेम्स को। सीधा एथलेटिक्स आप नहीं याद रखोगे, एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, और मोनू गंगेज एक और भी पदक लेके आए हैं यहाँ पे सिल्वर। ये डिस्कस थ्रो में लेके आए हैं, एक डिस्कस थ्रो में, एक शॉट पुट में। ठीक है, एक गोला फेंक हो गया, एक तस्तरी फेंक हो गया, इन दोनों में यहाँ पे मेडल लेके आए हैं। गोले फेंक में दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल, तस्तरी में सिल्वर मेडल है। तो मोनू गंगेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोनू गंगेज का संबंध शॉट पुट और तस्तरी दोनों से है, वैसे एथलेटिक्स से संबंध है। फिर अपने बात करेंगे दोस्तों प्रणव सूरमा। तो ये सूरमे है, तो सूरमा हमेशा गोल्ड ही लाता है। ठीक है, गोल्ड मेडल लेके आए हैं मैन क्लब थ्रो में। ठीक है, मैन क्लब थ्रो गेम में। फिर धर्मवीर की बात करेंगे तो इन दोनों का संबंध दोस्तों यहाँ पे ये सिल्वर लेके आए हैं, धर्मवीर और प्रणव शर्मा दोनों का संबंध यहाँ पे क्लब थ्रो से है। और अमित कुमार का, ठीक है, अमित कुमार का संबंध भी यहाँ पे आपके क्लब थ्रो से आ जाएगा, ये ब्रॉन्ज लेके आए हैं। तो एक गोल्ड, एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज है, देखो लाइन से। प्रणव, धर्मवीर और अमित कुमार। ठीक है, तीनों किससे है? क्लब थ्रो से, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। अमित ब्रॉन्ज लेके आया है, धर्मवीर सिल्वर और प्रणव सूरमा यहाँ पे गोल्ड लेके आया है, सूर में गोल्ड ही लाते हैं। प्राची यादव की बात करें तो दोस्तों कैनोइन में यहाँ पे सिल्वर, तो ये गेम यहाँ पे इस बार शामिल किया गया था कैनोइन। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे मेडल आए हैं भारत के। प्राची यादव दोस्तों जो लेके आई है सिल्वर मेडल, यहाँ पे देख सकते हो आप फोटो में। कपिल परमार की बात करें तो ये जूडो में दोस्तों सिल्वर मेडल लेके आए हैं, कपिल परमार का आपको नाम याद रखना है।
कोकिला की बात करें तो दोस्तों ये भी जूडो में लेके आई हैं, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। कोकिला किस में, जूडो में है। और कपिल भी, कोकिला और कपिल दोनों किस खेल से है, जूडो से। तो अवनी लेखरा का तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये राजस्थान से है, तो राजस्थान वालों को ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है। जयपुर जिले से संबंधित है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा यहाँ पे गोल्ड मेडल लेके आई है 10 मीटर एयर राइफल SH1 में, ठीक है। अच्छे से याद रखना है, दिमाग में बिठा लेना है, गोल्ड मेडल एशियन पैरा ओलंपिक में। रुद्राक्ष रुद्रांश खंडेलवाल का संबंध दोस्तों यहाँ पे शूटिंग से है, निशानेबाजी से है। ये यहाँ पे सिल्वर मेडल लेके आए हैं रुद्रांश खंडेलवाल। अरुणा की बात करें दोस्तों तो अरुणा का संबंध यहाँ पे ताई कमांडो से आ जाता है, ठीक है। पैरा ताई कमांडो इसी बार यहाँ पे ऐड की गई थी, तो ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हैं यहाँ पे अरुणा। फिर अपने बात कर लेते हैं दोस्तों प्रवीण कुमार, यहाँ पे हाई जंप से संबंधित है, ऊंची कूद से, ठीक है, जो गोल्ड लेके आए हैं प्रवीण कुमार। तो प्रवीण कुमार का संबंध ऊंची कूद से है, तो गोल्ड वाले ज़्यादा याद रखना है इसमें। आप उन्नी रेणु की बात करें तो ये ब्रॉन्ज लेके आई है हाई जंप में, मतलब सॉरी मेल है ये। फिर एकता बयान यहाँ पे दोस्तों ब्रॉन्ज लेके आई है क्लब थ्रो में, मेंस क्लब थ्रो में, वुमेंस क्लब थ्रो में। सिमरन यहाँ पे दोस्तों वुमेंस 100 मीटर में सिल्वर लेके आई है, ये देख सकते हो आप। और दीप्ति जीवांजी यहाँ पे एथलेटिक्स में 400 मीटर में दोस्तों यहाँ पे गोल्ड लेके आए हैं। तो दीप्ति का नाम याद रखना, जीवांजी, ठीक है। दीप्ति एक जैसे और नाम हो सकते हैं, जीवांजी याद रख लेना। दीप्ति जीवांजी गोल्ड मेडल, और प्रवीण कुमार का गोल्ड मेडल, दोनों एथलेटिक्स में है। जो प्रवीण कुमार है वो हाई जंप से, और दीप्ति किस में है, 400 मीटर में है। अजय कुमार की बात करें तो दोस्तों मैं 400 मीटर में सिल्वर मेडल यहाँ पे अजय कुमार लेके आए हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों मनीष कौरव की। मनीष कौरव ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं कैनोइंग में, ठीक है। और प्राची यादव दोस्तों जो कैनोइंग में है ये गोल्ड लेके आई है। इसके अलावा गजेंद्र सिंह यहाँ पे कैनोइंग में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट, नीरज यादव दोस्तों एथलेटिक्स से जो डिस्कस थ्रो में गोल्ड लेके आए। तो गोल्ड वाले आपको याद रखना है, नीरज यादव किससे है, डिस्कस थ्रो तस्तरी फेंक से संबंधित है। योगेश कथुनिया की बात करें तो ये भी डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल है दोस्तों। और मथु राजा ये है ब्रॉन्ज मेडल। रवि जो संबंधित है दोस्तों ये सिल्वर मेडल लेके आए शॉर्ट पुट में, ठीक है। ये डिस्कस थ्रो में ही है दोनों, ये तीनों ऊपर वाले आपको डिस्कस थ्रो में मिलेंगे। और शॉर्ट पुट में दोस्तों यहाँ पे जो रवि रोंगाली है ये लेके आए सिल्वर मेडल। 1500 मीटर में प्रमोद सिल्वर मेडल, राकेश बेहरा ब्रॉन्ज मेडल 1500 मीटर में। तो प्रमोद का सिल्वर है, राकेश का ब्रॉन्ज है। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों अपने को, जो भी गोल्ड मेडल वाले हैं वो अच्छे से आपको याद रखना, ये गोल्ड वाले हैं अपने नीरज यादव। अशोक की बात करें तो दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं पावर लिफ्टिंग में, तो ये पावर लिफ्टिंग का याद रखना, इनमें एक आधा ही पदक है। रुद्रांश खंडेलवाल ये हमने देख ही लिया था, शूटिंग से संबंधित है, इसमें 10 मीटर में ये सिल्वर मेडल यहाँ पे जीता इन्होंने। मनीष नरवाल की बात करें तो ये ब्रॉन्ज मेडल 10 मीटर में। रूबीना फ्रांसिस का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। रूबीना फ्रांसिस शूटिंग से निशानेबाजी से संबंधित है, जो ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है, आपको दिख रही होगी रूबीना फ्रांसिस। टीम इंडिया दोस्तों तीरंदाजी में यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो तीरंदाजी में यहाँ पे पूरी टीम ने, यहाँ पे मेंस डबल की टीम ने यहाँ पे जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके बाद तो टीम आर्चरी है, इसमें वुमेंस डबल में भी यहाँ पे सिल्वर मेडल आया है। तो मेंस वाली में ब्रॉन्ज आया है, और वुमेंस वाली टीम में तीरंदाजी में क्या है, ये तीरंदाजी यहाँ पे दोस्तों सिल्वर आया है, और मेंस वाली में डबल की बात कर रहे हैं हम। और टीम इंडिया की जो तीरंदाजी है मेंस डबल्स कंपाउंड ओपन है ये, इसमें यहाँ पे सिल्वर मेडल भी जीता है, ठीक है। वो अलग थी, इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है, रिक्यू ओपन और कंपाउंड ओपन, ठीक है, इन अलग अलग कैटेगरी होती है। फिर पूजा की बात करें तो एथलेटिक्स में दोस्तों सिल्वर, डिस्कस थ्रो में सिल्वर पदक जीत के आई हैं। सुमित की बात करें तो दोस्तों गोल्ड मेडल, सुमित का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। सुमित जो जेवलिन थ्रोवर है F64 कैटेगरी के, तो सुमित यहाँ पे गोल्ड लेके आए हैं। पुष्पेंद्र सिंह की बात करें तो ये भी जेवलिन थ्रोवर है, अब आपको कंटिन्यू जेवलिन थ्रोवर ही दिखेंगे, सुमित पुष्पेंद्र ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। अब अपने बात करें दोस्तों हैनी की, हैनी यहाँ पे गोल्ड लेके आए हैं। तो हैनी का नाम याद रखना, ये आपको फॉरनर नाम लग रहा होगा लेकिन इंडियन नाम है, जेवलिन थ्रोवर
37 और 38 कैटेगरी में हैनी के द्वारा यहाँ पे गोल्ड जीता गया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हैनी का नाम याद रखना। नारायण ठाकुर दोस्तों मेंस 200 मीटर में ब्रॉन्ज। श्रेयांश त्रिवेदी की बात करें तो मेंस 200 मीटर में ब्रॉन्ज यहाँ पे। सोमन राणा की बात करें तो मेंस शॉट पुट में सिल्वर यहाँ पे। ठीक है, होकातो सीमा की बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल। तो ये सुंदर सिंह गुर्जर जो राजस्थान से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजस्थान वालों के लिए। तो सुंदर सिंह गुर्जर इस बार गोल्ड लेके आए हैं, ठीक है ना। क्या लेके आए हैं? गोल्ड। जो टोक्यो ओलंपिक थे इन्होंने वहाँ पे ब्रॉन्ज जीता था और यहाँ पे इन्होंने गोल्ड मारा है F46 कैटेगरी में, ठीक है, ध्यान रखना। सुंदर सिंह गुर्जर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिंकू की बात करें तो रिंकू दोस्तों जेवलिन थ्रोअर में सिल्वर मेडल। अजीत सिंह जेवलिन थ्रोअर ब्रॉन्ज मेडल। और अंकुर ढाका का नाम याद रखना, मेंस 1500 मीटर गोल्ड में, मोस्ट इंपॉर्टेंट अंकुर ढाका का नाम याद रखना है। रक्षिता राजू वुमेन्स 1500 मीटर में गोल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो किस रेस से 1500 मीटर से है, तो ये भी याद रखना है अपने को, गोल्ड वाले याद रख लेना बस। ललिता किकाला का नाम बात करें तो वुमेन्स 1500 मीटर में ये सिल्वर लेके आई है। शरत की बात करें तो दोस्तों मेंस 1500 मीटर सिल्वर। बलवंत सिंह रावत ब्रॉन्ज मेडल 1500 मीटर में। निमिषा सुरेश की बात करें तो वुमेन्स लॉन्ग जंप में गोल्ड, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वुमेन्स लॉन्ग जंप में गोल्ड लेके आई है निमिषा सुरेश। प्रमोद भगत की बात करें तो दोस्तों प्रमोद भगत और मनीषा रामदास, ठीक है, ये बैडमिंटन से संबंधित है, पर ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं मिक्स डबल में। मानसी जोशी वुमेन सिंगल में ब्रॉन्ज मेडल। तो ये बैडमिंटन वाले थोड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखना, मानसी जोशी, ठीक है। शिवराजन जो है ये पूरा मिक्स डबल है, इसमें ब्रॉन्ज मेडल आया है, इतने सारे मत याद रखना। नितेश, एक तो नितेश कुमार और तुलसी माथी, ये भी मिक्स डबल में ब्रॉन्ज लेके आए हैं। मनदीप कौर वुमेन सिंगल में ब्रॉन्ज, मनदीप कौर का नाम याद रखना आप, मनदीप कौर यहाँ पे आपके बैडमिंटन से संबंधित है। वैष्णवी जो है वो भी ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है वुमेन सिंगल में। जैनाब खातून पावर लिफ्टिंग में सिल्वर, तो ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैनाब खातून पावर लिफ्टिंग वाले। अभी अपने दो पढ़े हैं पावर लिफ्टिंग वाले, एक तो मेंस का पढ़ा था, एक ये जैनाब खातून। कुमारी राज की बात करें तो पावर लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज है दोस्तों, इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बवीना पटेल की बात करें तो ये टेबल टेनिस, और संदीप डांगी दोनों टेबल टेनिस से संबंधित है। टीटी बवीना और संदीप दोनों टेबल टेनिस में यहाँ पे दोनों के दोनों यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाए हैं। आदिल, नाजिर और नवीन, ये तीनों दोस्तों मेंस डबल्स में, आर्चरी में, तीरंदाजी में यहाँ पे ब्रॉन्ज। इसके अलावा शीतल देवी जो अभी फेमस चल रही है, इनके दोनों हाथ नहीं है, तो इम्पोर्टेंट है शीतल देवी याद रखना। जो शीतल देवी का नाम है दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर भी यहाँ पे ये गोल्ड लेके आए हैं, देखो राकेश कुमार और शीतल देवी। तो इन दोनों का नाम दोस्तों आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। और किस खेल से? तीरंदाजी से संबंधित है, तीरंदाजी, ठीक है। गेम्स आपको ज़रूर याद रखने हैं। नारायण ठाकुर की बात करें तो ये 100 मीटर में ब्रॉन्ज आया है। सचिन खिलेरी का नाम याद रखना दोस्तों, गोल्ड मेडल आया है मेंस शॉट पुट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट सचिन खिलेरी। और रोहित कुमार की बात करें तो शॉट पुट में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। फिर अपने बात कर लेते हैं दोस्तों, जो श्रेयांश त्रिवेदी है ये मेंस 100 मीटर में ब्रॉन्ज। और भाग्यश्री जाधव सिल्वर वुमेन्स शॉट पुट में गोला फेंक। मोनू गंगेज हमने पहले पढ़ ही लिया था दोस्तों, ये 2 पदक लेके आए थे, एक ब्रॉन्ज और एक सिल्वर। सिमरन एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल लेके आई है दोस्तों 200 मीटर में। मनीषा रामदास की बात करें और बैडमिंटन से ब्रॉन्ज मेडल। तो बैडमिंटन में जितने भी है सारे ब्रॉन्ज है यहाँ पे। नित्याश्री, प्रमोद भगत हो गया, ठीक है, ये प्रमोद भगत का नाम फेमस है यहाँ पे। और सुखंत, प्रमोद भगत का नाम बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कृष्णा नागर दोस्तों ये जयपुर से संबंधित है, ध्यान रखना, ये मेंस डबल में ब्रॉन्ज आया है। कृष्णा नागर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसमें से, तो ये जयपुर से संबंधित है, तो ये राजस्थान वालों के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। श्री वराजन जो यहाँ पे सोलमलाई दिख रहा है ये साउथ के हैं, ये दोनों ने मिलके यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो कृष्णा नागर यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं, अपने राजस्थान वालों को तो इतना पता होना चाहिए। बाकी आप अपने स्टेट के हिसाब से दोस्तों देख लेना अलग अलग। हिमांशी भावेश कुमार राठी ये चेस से संबंधित है, ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हैं। मनदीप मनीषा दोनों बैडमिंटन से संबंधित है, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो मनदीप और मनीषा, मनदीप कौर, मनीषा रामदास, इन सब का नाम है आपको, मनीषा रामदास का नाम याद रखना है, वुमेन्स डबल है ये।
नित्याश्री और सुमंती शिवन, रचना शैलेश कुमार पटेल, ये बैडमिंटन से संबंधित है। अब सिद्धार्थ बाबू का याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है गोल्ड वाला। तो मेन मैं आपको दोस्तों गोल्ड वाले बता रहा हूँ, ये निशानेबाजी से संबंधित है। सिद्धार्थ बाबू और गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं। कैटेगरी इनकी SH1 है 50 मीटर। राकेश कुमार तीरंदाजी मेंस इंडिविजुअल में यहाँ पे सिल्वर मेडल, जो राकेश कुमार शीतल देवी के साथ थे। मिक्स में भी गोल्ड है शीतल देवी का, और वैसे भी शीतल देवी का यहाँ पे गोल्ड है वुमेंस इंडिविजुअल कंपाउंड ओपन में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शीतल देवी इसीलिए यहाँ पे फेमस हुई थी। तो शीतल देवी यहाँ पे 2 गोल्ड लेके आई है, एक तो डबल में और एक इंडिविजुअल में भी। रमन शर्मा की बात करें तो एथलेटिक्स से मेंस 1500 मीटर में गोल्ड है, तो रमन शर्मा एथलेटिक्स रेस से संबंधित है। फिर अपने बात करें तो सोलराई धर्मराज एथलेटिक्स मेंस लॉन्ग जंप के हैं, ये गोल्ड लेके आए हैं। तो धर्मराज का नाम याद रखना लॉन्ग जंप से। मन्नू दोस्तों यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल। प्रदीप कुमार जेवलिन थ्रोवर सिल्वर मेडल। लक्षित दोस्तों यहाँ पे जेवलिन थ्रोवर हैं, प्रदीप लक्षित। और फिर जो लक्ष्मी है ये यहाँ पे डिस्कस थ्रोवर है, तस्तरी फेंक में ब्रॉन्ज मेडल। प्रमोद भगत की बात करें तो ये सिंगल्स में भी गोल्ड लेके आए हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, प्रमोद भगत का नाम आपको याद रखना ही रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रमोद भगत। 91। नितेश कुमार की बात करें तो बैडमिंटन में दोस्तों यहाँ पे सिल्वर मेडल आया है। फिर अपने बात करेंगे दोस्तों यथिराज सुहास, जो कि बैडमिंटन में गोल्ड लेके आए हैं मैन सिंगल्स में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्ड सारे याद रखने अपने को। कृष्णा नागर दोस्तों बैडमिंटन में मैन सिंगल में सिल्वर, ये मैंने आपको बताया था कहाँ से है, जयपुर से हैं, राजस्थान से हैं ये कृष्णा नागर। ठीक है वैसे ब्रॉन्ज जीता है इन्होंने डबल में, और वैसे इन्होंने दोस्तों इंडिविजुअल में सिंगल्स में बात करें तो सिल्वर मेडल, सिंगल्स सै से सिल्वर, सै से एस से सिंगल। नितेश कुमार की बात करें तो दोस्तों गोल्ड आया है दोस्तों, नितेश कुमार और तरुण मेंस डबल है, ये एक साथ है। चिराग और राजकुमार ये मेंस डबल में सिल्वर लेके आए हैं। ठीक है, ये याद रखना है। बैडमिंटन का वुमेन सिंगल का गोल्ड है जो तुलसी माथी मुरगुसन, ठीक है, ये याद रखना तुलसी माथी। तो ये यहाँ पे गोल्ड लेके आई हैं। और ये तुलसी माथुर के साथ मानसी जोशी है, ये दोस्तों वुमेन्स डबल में सिल्वर लेके आई है। तो तुलसी माथी के पास 2 पदक हो गए, एक तो गोल्ड हो गया एक सिल्वर हो गया। सिल्वर इनका मानसी जोशी के साथ है। सुरेश नारायणन यादव की बात करें तो स्विमिंग में ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों अपने नीरज यादव की, ये गोल्ड लेके आए हैं मेंस जेवलिन थ्रो F55। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नीरज यादव का नाम याद रखना ही रखना है, पहले ही मैंने बताया था आपको। टेकचंद की बात करें तो दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल। दिलीप मधु ये मेंस 400 मीटर में गोल्ड लेके आए हैं। पूजा की बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल। सतीश ईनानी का नाम याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मेंस इंडिविजुअल चेस में है, चेस में गोल्ड। तो चेस सतीश ईनानी दर्पण, तो दर्पण जो आएगा वो चेस से संबंधित है, ध्यान रखना। ठीक है, तो सतीश ईनानी दर्पण का नाम याद रखना है, शतरंज से संबंधित है। ठीक है, किससे, शतरंज से संबंधित है, तो दिमाग में बिठा लेना सतीश ईनानी दर्पण का नाम चेस से संबंधित है और गोल्ड लेके आए हैं। कुमार प्रध्यान की बात करें तो दोस्तों ये सिल्वर मेडल। अश्विन भाई यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं दोस्तों चेस में, ये तीनों मेडल आपके चेस में हैं। फिर बात करें दोस्तों अपने किशन गंगोली, ये चेस में दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल। फिर एक चेस में मेंस की टीम का गोल्ड आया, तो ये टीम वाली पूरी मत याद रखना, इसमें सतीश ईनानी दर्पण जरूर है, इनका नाम आपको अच्छे से रटना है। सतीश ईनानी का क्या, सतीश ईनानी, सतीश ईनानी का नाम आपको रटना है अच्छे से। ये गोल्ड लेके आए हैं, चेस से संबंधित है, शतरंज से संबंधित है। अब नेक्स्ट अपने बात करें आर्यन जोशी, सोमवीर, ठीक है, ये सारे यहाँ पे मेंस की टीम ब्रॉन्ज लेके आई है। तो ये टीम वाले आप थोड़े कम याद रखना, टीम वाले मत याद रखना। और जो लास्ट पदक है आपका अनीता और कोंगनपल्ले का है, जो कि रोविंग में दोस्तों यहाँ पे सिल्वर पदक। तो ये सारे मेडल आपके 111 के 111 यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और गोल्ड कितने हैं, 29 गोल्ड है। अपने को तो ये चीज़ दिमाग में बिठानी है, गोल्ड 29 है, 29, 31 और 51। 51 क्या है 31 क्या है सिल्वर, 51 क्या है ब्रॉन्ज।
तो ये 29 गोल्ड है, आप याद रखना एग्ज़ाम की दृष्टि से। और आपके स्टेट के सारे खिलाड़ी, जैसे जो राजस्थान से है वो राजस्थान के सारे खिलाड़ी जो हैं उनके नाम याद रखेगा, कौन किसने पार्टिसिपेट किया किसने नहीं किया, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे वो याद रखेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको दिमाग में बिठा लेना है दोस्तों अच्छे से। एक बार सभी खिलाड़ियों के नाम देख लेने हैं, ऐसे नहीं कि रट्टा मारने बैठ जाएं। आराम से एक बार देख के चल जाओ, एग्ज़ाम से पहले आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।